Welcome students in your class of SST where we are going with the to continue with the climate. जहाँ आपको लास्ट टाइम मैंने अल नीनो ओशन करेंट्स के बारे में बताया, सदर्न ओसिलेशन ऑल्सो या फिर अल नीनो। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक था द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। ठीक है, ऑनसेट यानी मानसून का आना और विड्रॉल यानी वापस जाना, कैसे क्या होता है। ठीक है, द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टडी विंड्स बट आर pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions and countered by it. On its way over the warm tropical seas, the duration of the monsoon is between 100 to 120 days, from early June to mid-September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on, approximately the 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west. चलिए पहले इतना ही देखते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे का टॉपिक आप क्लियर करेंगे। मॉनसून अनलाइक द ट्रेड विंड्स जो ओशन करंट से होकर आती हैं, ठीक है, जो एक समय में जो है शांत होती हैं जब वहाँ पे विंड प्रेशर कम होता है, तो उन जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। मॉनसून विंड्स आर नॉट स्टडी, ये कभी भी स्टडी नहीं रहती। जैसे वहाँ पे एक बार जो है आपकी ओशन करंट्स जो है गर्म होती हैं, बहुत उफान पे होती हैं, कभी विंड प्रेशर कम होता है तो वो शांत हो जाती है। तो ऐसा जो है मॉनसून विंड्स के साथ नहीं है, ये स्टेडी विंड्स नहीं होती हैं, इनमें बदलाव होता रहता है। बट आर पल्सेटिंग इन नेचर प्रकृति में जो कुछ भी इनके साथ गुजरता है, जिस क्षेत्र में भी ये हवाएं प्रवेश करती हैं उसके द्वारा ये प्रभावित होती हैं। अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जिस भी वातावरण में इन हवाओं का प्रवेश होता है तो जो एनकाउंटर्ड यानी मानसून हवाओं के रास्ते में जिस प्रकार का भी एटमॉस्फेयर आता है उसके द्वारा वो अफेक्ट होती हैं। जैसे उदाहरण में बताया गया आपको, ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज, जब मानसून की हवाएं जो है, मानसून विंड्स जो हैं ट्रॉपिकल समुद्रों के ऊपर चलती हैं। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, है ना, यानी ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला, जहाँ सूर्य की गर्मी जो है तेज़ पड़ती है। तो यहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल सीज के ऊपर से अगर मानसूनी हवाएं गुजरती हैं तो द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन, मानसून की जो समय होती है वो कितना होता है, 100 से 120 दिन। 100 दिन का मतलब जानते हो, 90 दिन यानी होता है 3 महीने, और 120 दिन का मतलब होता है चौथा महीना लग गया, है ना, 3 से 4 महीने का समय होता है। फ्रॉम अर्ली जून यानी जून की शुरुआत से लेके मिड सितंबर तक, मिड सितंबर यानी सितंबर का आधा महीना तक। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, जब मानसून हवाएं प्रवेश करती हैं, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, तो जो थोड़ा बहुत बारिश हो रही रहती है, बूंदाबांदी जो किसी भी क्षेत्र में हो रही होती है, क्या होता है, मानसूनी हवाओं के प्रवेश करते ही सडनली बहुत तेज़ हो जाती है, रोज़ भारी वर्षा होने लगती है। सडनली एंड कंटिन्यूअस कंस्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और कुछ दिनों तक ऐसा होता रहता है। दिस इज़ नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून, और इसे हम मानसून का बर्स्ट यानी आना कहते हैं। पूरी तरह से मानसून जब आ जाता है, फटना, बर्स्ट का मतलब तो फटना होता है, लेकिन यहाँ बर्स्ट ऑफ मानसून का मतलब पूरी तरह से मानसून का प्रवेश कर जाना। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स, और ये जो बर्स्ट ऑफ मानसून है ना, ये प्री मानसून शावर्स के साथ जो है इसमें अंतर बताया जा सकता है। प्री मानसून शावर कैसी होती हैं, कभी कभी बादल छा गए और थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो गई, दैट इज़ प्री मानसून शावर्स, यानी ये पता चल जाता है कि आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत छींटें पड़ी हैं, मानसून आने वाला है। और जब मानसून आ जाता है ना
तो कभी भी किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाएगी, दिन भर बरसेगी, रात भर बरसेगी, ठीक है, उसको बारिश का मौसम कहा जाता है, ठीक है। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून महीने के पहले हफ्ते में ही भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है यानी सदर्न पार्ट है उसके दक्षिण में ही टच कर जाता है मानसून, ठीक है, मानसूनी हवाएं यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो वहाँ टच करने के बाद क्या होता है, पेनिनसुला जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून सब्सिक्वेंटली क्रमशः इट प्रोसीड्स इनटू 2, और उसके बाद भारत में प्रवेश करने के बाद आगे ये 2 दिशाओं में जाता है, द अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कहने का मतलब जब ये टकराता है टिप से तो आने के अंदर नहीं, लैंडमास पे नहीं, बल्कि बाहर से ही, भारत के बाहर से ही। मैं इसको एक पिक्चर के द्वारा आपको दिखा दूंगी। बाहर से क्या होता है, इस हवा की एक ब्रांच जो है अरब सागर से होकर गुजरती है और एक ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल से, और उसके बाद उन दोनों तरफ से जो है भारत के लैंडमास में प्रवेश करती है। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 डेज। अरेबियन सी से जो हवा की मानसूनी हवाओं की जो ब्रांच चलती है वो जो है प्रवेश करती है मुंबई के द्वारा इन 10 डेज। 10 डेज का मतलब 1 जून को अगर मानसूनी हवाएं टकराई हैं सदर्न पार्ट से तो 10 जून तक जो है मुंबई में भी बारिश आ जाती है। दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस, और इसे उचित तरीके से एडवांस कहा जाएगा। हाँ, रैपिड एडवांस आपको बताया। तो इसके बाद बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एज अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले ही हफ्ते में जो है यहाँ पे यानी 1 से 8 जून तक जो है बे ऑफ बंगाल में भी हवाएं जो हैं वो आसाम के द्वारा जो है प्रवेश करती हैं। अरब सागर की हवाएं जो हैं वो मुंबई के द्वारा और यहाँ से आसाम के द्वारा प्रवेश करती हैं। द लोफ्टी माउंटेन्स काउजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो इन हवाओं को जो है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी हवाएं जो बे ऑफ बंगाल से होकर आसाम के द्वारा प्रवेश करती हैं और इन माउंटेन्स से टकराती हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाद्री की पहाड़ियाँ, इनसे जब टकराती हैं तो उसके बाद ये पर्वत जो है इनको वेस्ट की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका ये रहा। सीजन्स के पहले तक पढ़ाएंगे आपको इस वीडियो में। ओवर द गंगा प्लेन्स, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वेस्ट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट कर देती है। बाय मिड जून यानी जून महीने के बीचों बीच जून आते थे, 15 जून, 13-15 से 18 जून तक। द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, इसका जो है आपकी बुक में मैप भी बना हुआ है, वो आप लोगों को जो है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा, देखिए, बाय मिड जून अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। सौराष्ट्र और कच्छ महाराष्ट्र के ही पार्ट हैं। उसके बाद सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री आपका जो मध्य प्रदेश है, जो अरेबियन सी के से उठने वाली हवाएं हैं उस ब्रांच से आने वाली, वो मिड जून तक यानी 15, 16, 17, 18 जून तक जो है बीच में आ जाती हैं, मध्य भारत में भी आ जाती हैं। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज, आके मिलती हैं। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच और अरेबियन सी की जो मानसून विंड्स की ब्रांच है वो आकर मिलती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट आपका जो है वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, ये आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंगा प्लेन्स, गंगा नदी के। दिल्ली ग्रेजुअली रिसीव्स द मानसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। जून का अंत होते होते टेंटेटिव डेट है 29 ऑफ जून, यानी लगभग 29 जून तक दिल्ली में भी पहली बारिश हो जाती है शुरू। लेट मानसून्स, यहाँ मानसून लेट आता है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून। और 1 जुलाई तक यानी जब भारत में मानसूनी हवाओं का प्रवेश होता है उससे 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान, ये सारे जो आपके प्रदेश हैं, राज्य हैं, यहाँ पे भी मानसून
आ जाता है, अराइव कर जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। बाय मिड जुलाई, जुलाई का मध्य आते आते द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हिमाचल प्रदेश और बाकी देश में भी पूरी तरह से मानसून जो है आ जाता है और देश भर में वर्षा होती है, जिसके लिए आप फिगर 4.3 कंसिडर कर सकते हो। फिगर 4.3 आपका बुक में कम समझ में आएगा, जो मैंने बनाया हुआ था, ड्रॉ किया था, उससे समझ में आएगा। ओके, बुक भी कल जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, और भी धीमा प्रोसेस है। विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मानसून इज़ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। फिगर 4.4, उसके लिए आप फिगर 4.4 जो है कंसिडर कर सकते हो। फिगर 4.4, 4.3, 4.4 में आपको जो पूरे भारत का नक्शा है, एडवांसिंग मानसून दिखाया गया और रिट्रीवल, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आपको रिट्रीवल ऑफ मानसून जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, मैप के साथ। ऐसे जो है समझ में आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय क्लास।